राधा, आपका ग्रेजुएशन हिस्ट्री से रहा है और हिंदी लिटरेचर। हम लोग इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में बांट के पढ़ाई करते हैं। ऐसा क्या लॉजिक, किस लॉजिक के आधार पर इसको 3 भाग में बांटा गया, या फिर क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है? इसको इजी करने के लिए 3 भाग में बांटा गया है कि मतलब स्टडी के लिए 3 भाग में बांटा गया है, अध्ययन को मतलब आसान बनाने। तो कोई बेस होगा ना कि मान लीजिए कि 1206 के बाद कर देता है, मध्यकालीन भारत अगर मानते हैं तो आखिर परिवर्तन, मतलब जैसे ये सामाजिक आर्थिक धार्मिक परिवर्तन जब होता है तो 1206 के बाद सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हो जाता है। हाँ, धार्मिक मतलब सुधार आंदोलन ये सबको लेकर। अच्छा ठीक है, पहला आपका चॉइस क्या था, क्या रखा है? सर मेरे अनुसार तो इजी, मतलब अध्ययन को इजी करने के लिए ही किया गया, बांटा गया बाकी। अच्छा ठीक है, आपका पहला चॉइस क्या था? पहला BS बिहार एडमिनिस्ट्रेशन। इस पोस्ट पे जाने के बाद अगर आपकी कहीं ज्वाइनिंग होती है तो आप महिलाओं के लिए जो समस्याएं हैं, अगर एज ए फीमेल आप हमको 4-5 समस्याएं अगर पहले बताइए, उसके बाद फिर उसका निदान हमको बताइए। सर मेनली फीमेल की समस्या तो शिक्षा की सबसे अधिक है, और दूसरी है जो सुरक्षा की, और स्वास्थ्य कुपोषण की समस्या भी है, और इसके अलावा जो है रोज़गार के क्षेत्र में भी अभी महिलाएं काफ़ी पिछड़ी हुई हैं, अभी भी उनको। ठीक है, तो अच्छा शिक्षा के लिए आप क्या बेहतर करना चाहेंगे महिलाओं के लिए? बहुत सारी योजनाएं चल रही है, सरकार का प्रयास है, आप उसमें क्या ऐड करना चाहती हैं? सर शिक्षा के क्षेत्र में तो उनको जो ड्रॉप आउट की समस्या है सबसे अधिक महिला, मतलब बालिका जो है उनमें देखा गया है, तो ड्रॉप आउट की समस्या का पहले मतलब समाधान है, उसके लिए फिर जैसे उसके लिए जो योजनाएं चल रही है वो समुचित रूप से उसको निगरानी के लिए निगरानी उस पर जो चल रही है योजनाएं, उसके लिए निगरानी कार्य करवाएंगे। और उसके अलावा जो है जो जन जागरूकता, मतलब नुक्कड़ नाटक ये सब के माध्यम से ये मतलब उनको जागरूक करेंगे। ठीक है। अच्छा, इतिहास आप पढ़े हैं, मध्यकालीन भारत, अलाउद्दीन खिलजी का नाम सुने हैं, ठीक है, वो क्यों फेमस क्यों हुआ? मेनली वो बाजार नियंत्रण प्रणाली जो था उनका, वो सबसे अधिक वो था, और उसके अलावे भी था उनका जो प्रशासनिक व्यवस्था था, उसमें दाग और हुलिया प्रथा ये सब लाए थे, तो वो। फिरोज शाह तुगलक का नाम सुना है, ठीक है, उनके बारे में उनका जो डिसीजन था, आपके अनुसार तो उनको थोड़ा ये माना जाता है, आपके अनुसार उनका डिसीजन सब कैसा था उस टाइम में? सर उनका डिसीजन जो था वो काफ़ी अच्छा ही था, जो भी किए वो नहर प्रणाली ये सब में काफ़ी सिंचाई व्यवस्था में काफ़ी विकास किया, उनका लिबरल था, उनका उदार रवैया था, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रिक्ट और भी जैसे कि वो होना चाहिए था। बाकी उन्होंने काफ़ी सराहनीय कार्य किया है, जैसा कि चिकित्सालय व्यवस्था, वो गुलामों के लिए स्पेशल करवाए थे, वो सब काफ़ी सराहनीय रहा। हिस्ट्री में तो आप पढ़िए, इसमें आप किसी को आदर्श मानते हैं? शुरू से अगर चले जाए मौर्य काल से लेकर वर्तमान समय तक, आपका कोई ऐसा राजा रहा हो या कोई ऐसा व्यक्तित्व रहा हो जो आपका आइडियल रहा हो? सर मौर्य काल में ये अशोक जो थे, अच्छा, उनको आइडियल क्यों आप आइडियल क्यों आया? उनमें क्या थे, क्या अच्छी बातें थी, बताइए। उन्होंने सबसे पहले वो पशु चिकित्सालय का वो करवाए थे, उसके अलावा जो था उनका धम्म नीति जो था वैश्विक स्तर पर प्रभावी हुआ, और शांति व्यवस्था नैतिकता के लिए वो। अच्छा, हिस्ट्री से आप ग्रेजुएशन के हिंदी लिटरेचर लेने का क्या उद्देश्य था आपका?
सर हिंदी लिटरेचर लेने का मेरा उद्देश्य एक था कि पहले मैंने दिया था इससे तो सफल नहीं हो पा रही थी, और दूसरा हिस्ट्री से आपने दिया था? यस सर। अच्छा। तो कहीं ना कहीं स्कोर को लेकर वो था कि थोड़ा स्कोर मतलब इसमें ऑप्शनल में हो जाए तो मैं इसमें चयनित। अच्छा, मार्किंग के दृष्टि से आपको लगता है कि बीपीएससी बेहतर कर रहा है? नहीं, हाँ, हिंदी लिटरेचर में मुझे लगा, फिर रुचि भी इसमें अधिक मतलब आए। अच्छा, तो ये तो रहा कारण। अच्छा, ठीक है। अच्छा, हमास का नाम अभी आपने सुना होगा? यस। हमास क्या है, जरा बताइएगा। सर हमास जो है वो फ़िलिस्तीन का आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। वो मतलब फ़िलिस्तीन के द्वारा जो है फिलिस्तीन के द्वारा घोषित किया गया? नहीं, ये यूएनओ के द्वारा घोषित किया गया। ये यूएनओ के द्वारा घोषित किया गया? सर कंफ्यूज हो रहा है, मतलब थोड़ा सा सोच के आराम से बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये आतंकवादी संगठन मतलब है, घोषित किया गया। एक्चुअली मुझे याद नहीं आ रहा किसके द्वारा घोषित किया गया, लेकिन इसको मतलब घोषित किया गया है। और भारत का ऐसा मानना है कि सॉरी सर पहले थोड़ा लाउड बोलिए ना, क्या दिक्कत है सर? हल्का तेज बोलिए, पहुँच जाए आवाज़। चूँकि हमारे तरफ से दिक्कत नहीं है, मेंबर्स बोर्ड मेंबर्स बुजुर्ग होते हैं और कई बोर्ड में बोल चुके कि थोड़ा तेज बोलिए। अल्लाह, और धैर्य बोलना कॉन्फ्रेंस लूज होने का संकेत भी है। यस सर। बहुत तेज बोलना ये भी ईगोइस्टिक दिखाता है, बीच में रहना है, इसलिए थोड़ा बोलिए और आराम से बोलिए। यहाँ पर आपको कोई मतलब हम लोग इम्प्रूवमेंट के लिए बैठे हैं, आप बेहतर इंटरव्यू दीजिए ये समझ के कि हम लोग ओरिजिनल मेंबर है ना। और वहाँ और इजी होता है, यहाँ तो लग रहा होगा अनकम्फर्टेबल, वहाँ लोग आपको अगर घबराइएगा ना तो और इजी कर देंगे कि अरे टेंशन कर रहे हो, हम लोग अपने आदमी हैं, बोलो आराम से, सपोर्टिव होते हैं, है ना। हम लोग अपने आदमी हैं और निगेटिव भी होंगे ना आपसे, तो शो नहीं करेंगे हम निगेटिव हुए, अरे तुम टेंशन मत लो। तो इसलिए टेंशन न लीजिए, आराम से जवाब दीजिए। और आप अच्छे विद्यार्थी हैं। सबसे बात आपके ऊपर जो अभी जो लुक है आपका ऑफिसर लुक है, मतलब कहीं भी आप अधिकारी ना हैं ऐसा, मतलब पर्सनैलिटी को लेकर कहीं भी कोई दिक्कत आप में नहीं है। दिक्कत क्या है, बस जवाब देकर अधिकारी बन जाना है। टेंशन क्या है इसमें, जब लगती हूँ अधिकारी बस अब जवाब देकर अधिकारी बन जाना है, हो गया काम खत्म। चलिए कॉन्फ्रेंस में रहिए। आपका ऑप्शनल है हिंदी लिटरेचर। यस सर। तो हिंदी लिटरेचर में कौन कवि आपके सबसे फेवरेट है? सर फेवरेट कवि तो मेरे कोई लगे होंगे जिनको पढ़ के प्रेरणा मिली हो, मजा आ गया हो? सर कबीर वैसे। कबीर? यस सर। गुड। कबीर पढ़े? कबीर ने अपनी रचना खुद लिखी थी, किसी और ने उनकी वाणी को संकलित किसी और ने किया था? सर उनकी वाणी जो थी उनको संकलित किया गया था। कौन किया था? एक्चुअली याद नहीं है अच्छे से, लेकिन अच्छा क्या है वाणी का संकलन जो किया गया, उसका नाम क्या है? साखी सवद्र मैंने कर उसको तीनों को मिलाकर एक संकलन है, उसका नाम क्या है? बीजक है। बीजक। साखी में मूल रूप से कौन सी मतलब विषय वस्तु है? ऐसे हो सकता है ना कि सर इसमें ज्ञान की बात है, इसमें क्रोध की बात है, इसमें वीरता की बात है, इसमें धर्मपरायणता की बात है, ऐसा विषय होता है। तो साखी का विषय क्या है? सर एक्चुअली अभी याद नहीं आ रहा सर। अच्छा, साखी प्रेम है। प्रेम है सर, है ना। सबद गुरु है, उनका गुरु। अरमैनी रमना है, मैंने वियोग है ना। वियोग की कविता बताइए जिसमें कबीर बहुत दुखी है, दुनिया छोड़ जाना है, कुछ इस टाइप का कबीर का लाइन बताइए। बहुत सारे लाइन है, आपको एक बताइए। कबीरा खड़ा बाजार में लिया लुकाटी हाथ, जो घर जा रहा। दुनिया छोड़ जाने की बात कहाँ है इसमें? जो घर जा रहे हैं अपना चले हमारे साथ, अपने साथ चलने की मतलब जैसे छोड़ जाने की बात, मतलब कि हम धर्म में जो आडंबर है उसका विरोध कर रहे हैं हम। प्रेम में समर्थन छोड़ जाने की बात हम ये समझ नहीं पा रहे। मतलब कुछ ऐसा बात कि संसार कुछ नहीं है, बेकार है संसार, इस टाइप कुछ लाइन बताइए। वियोगी संसार है, यहाँ पर कोई अपना नहीं, एक दिन सबको इस धरती को छोड़कर चला जाना है। धरती कुछ है ही नहीं, ये सब सिर्फ एक मिट्टी का खिलौना है, इस टाइप का कुछ नहीं होता कि इस दुनिया में क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाएंगे, इस टाइप का कुछ कबीर का लाइन बताइए। अब समझे कहा मेरा? ये सर समझ गए हैं। बताइए, कबीर आपको फेवरेट है तो इस लाइन
कुछ जानते ही होंगे आप, हर तरीके का उनका नहीं। आंसर में कबीर हर साल आते हैं। हिंदी में कोई ऐसा पेपर होता है जिसमें कबीर के बिना पेपर बना हो? कोई ऐसा पेपर हिंदी साहित्य के इतिहास में, बीपीएससी के इतिहास में कि कबीर के बिना पेपर बनाए हो? एक नया क्वेश्चन रहता है, कबीर से रहेगा ही क्वेश्चन। तो मुझे बताइए, आप तो पढ़े ही होंगे, कबीर फेवरेट है मेन सबसे बड़ी बात। बाकी बहुत कुछ याद है, लेकिन वो आप जो बोल रहे हो उस टाइप का कुछ याद नहीं अच्छा, है। कोई बात, मैं सुना देता हूँ। जैसे हार जड़े जीव लाकड़ी, केस रे जीव घास, सब तन जलता देख कर हुआ कबीर उदास। एक भी है, ऐसा संसार है जैसा सेमल फूल, हाँ। 2 दिन के संसार को छूट कर रंग न भूल। याद आ रहा है? यस सर, ये वाला याद याद था आपको, तत्काल आप भूल गई थी। अच्छा, आप बताइए कि हिंदी साहित्य को कितने काल में बांटा गया है? 4 काल में। अच्छा, कौन कौन? अंतिम काल बताइए, अंतिम कौन सा है? आधुनिक काल। आधुनिक काल। आधुनिक काल में पहला युग कौन सा था? भारतेंदु युग। अच्छा, भारतेंदु में मंडल है, उसमें कई कवि हैं। प्रताप नारायण मिश्र हैं, इसके अलावा गणेश क्या है, गणेश चंद्र विद्यार्थी और कई लोग हैं। ये सब और तो सबके नाम पर नहीं रखा गया। ये मात्र 36 साल के व्यक्ति 36 साल में दुनिया छोड़ गए। भारतेंदु के नाम पे ही साहित्य का नाम क्यों पड़ा? पूरे युग का नाम पड़ गया भारतेंदु युग। ये सर, ये भारतेंदु मंडल ये बना था जो मतलब भारतेंदु मंडल में और भी जो लोग थे। ये सर, तो किसी और के नाम पे पड़ जाता। प्रताप युग। सर इन्हीं के द्वारा ये बनाया गया। अच्छा, अब मुझे बताइए, निराला को आप क्या मानती हैं? प्रयोगवादी मानती हैं, प्रगतिवादी मानती हैं, छायावादी मानती हैं, या तीनों मानती हैं आप? सर निराला तो, निराला नाम सुना है? ये सर, क्या है पूरा नाम? निराला का पूरा नाम? आराम से बोले, घबरा कर रही है, आसान है, आप जानती भी है, मुझे पता है, आपको पता है, बताइए। मुझे पता है, आपको पता है, लेकिन आप बोल रहे, बोलिए। सूर्य कुछ है? सूर्य कांत त्रिपाठी निराला। याद है आपको? याद है आपको, फिर घबरा क्यों रही है? अच्छा, दिनकर का नाम सुना आपने? यस सर, वो रामदास। किस धारा के कवि थे? किस धारा? किस में रखेंगे उनको? छायावाद में रखेंगे, स्वच्छंदतावाद में रखेंगे? छायावाद में। छायावादी थे। यस सर। तो दिनकर कोई छायावादी रचना बता दीजिए मुझे, जिसमें छायावाद आपको दिखता है। खुद कुछ दिनकर ने नहीं कहा। छायावाद क्या था? कि प्रतीकात्मक चीजें बताना है। यस। तो बताइए कोई ऐसा प्रतीकात्मक जिसमें दिनकर ने कुछ प्रतीक के रूप में बताया है? मुझे तो कहने लगा, खुद को बोला दिनकर ने सब जगह। अच्छा, दिनकर को कब मिला ज्ञान फिर से, और किस रचना के लिए दिया गया था? रश्मि रथी के, सॉरी सर, याद नहीं आ रहा। अच्छा, कोई बात नहीं, चलिए। बच्चों से बात करती हैं? यस क्या बात करती हैं? सर, बच्चों से ऐसे मतलब नॉर्मली कुछ भी उसके मतलब एक्टिविटी से लगाव होता है तो उससे पूछते हैं। हाँ, कुछ भी। क्या करते हो आज दिन में, क्या किया? यस। कहानी भी सुनाती है? मोटिवेट भी करते हैं, जैसे कौन सी कहानी सुनाई से बच्चों को? संबंधित कुछ भी। आज बात की बच्चों से? यस सर। क्या बात की आज? कुछ सर कहानियाँ सुनाई थी बच्चों को? यस सर, कौन सी कुछ कहानी कहानी नहीं सुनाया सर, ऐसे मतलब कुछ उसको बताया है कि ऐसा नहीं करना चाहिए किसी चीज़ को, मतलब अच्छा, पर उसका इंटरेस्ट पूछ के उसकी कमियों को बताते हैं? ये सर, सिखाते कभी हैं? कुछ, हाँ। गुड, वेरी गुड, चलिए ठीक है सर। अच्छा, छोटा बच्चा या शिशु जब मम कहता है तो उसका क्या मतलब होता है? उसका मीन्स पानी का होता है मम। अच्छा, ये बताइए कि आधुनिक यूरोप में आधुनिक राष्ट्र राज्यों का उदय किस घटना के परिणाम स्वरूप हुआ था? आधुनिक यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद का, मैंने राष्ट्र राज्यों का उदय किस घटना के परिणाम स्वरूप? अच्छा, क्वेश्चन ही नहीं समझ। अच्छा, अभी ये हाल फिलहाल में एक रेल दुर्घटना हुई है, कहाँ पे हुई है? सर अभी तो बक्सर में हुआ है, रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन।
अच्छा, हिंदी साहित्य में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का क्या योगदान है? सर महावीर प्रसाद द्विवेदी जो थे वो स्वच्छंदतावादी कवि थे, जो सरस्वती पत्रिका के माध्यम से उन्होंने कई राष्ट्रवादी चेतनाओं का पत्रिका भी चलाया था। उनको संदर्भित एक युग भी कहा जाता है उसको। जैसा द्विवेदी युग उनके नाम पर। अभी 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। कौन कौन राज्यों में चुनाव होने हैं? छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम, एमपी, तेलंगाना हो गया शायद। गुड। अच्छा, ये राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया अभियान क्या है? सर कब इसकी घोषणा हुई थी? सर सिकल सेल एनीमिया का, ये एनीमिया जो होता है, रक्त अल्पता जो होता है, उससे संबंधित मतलब महिलाओं में ज़्यादा ये एनीमिया का बीमारी देखा जाता है, तो उसी को मतलब रोकथाम के लिए चलाया गया है सिकल सेल एनीमिया। वो कितने प्रकार का होता है? सॉरी सर। ग्रामीण महिलाओं में आमतौर पे जो खुले में शौच के लिए जाती है, तो उनमें एक एनीमिया का एक प्रकार पाया जाता है। क्या कारण है उसको? सॉरी सर। एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? सॉरी सर, पता नहीं है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? सॉरी सर, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, रिकॉल नहीं कर पा रहा। अच्छा, अभी एक संविधानेतर संस्था का जो है वो 30 साल उसके स्थापना को हुआ है। कौन सी संस्था है? संवैधानिक संस्था का 30 साल। चलिए मैं एक क्लू देता हूँ उसके, उसे बिना दांत का बाघ कहा जाता है। सर वैश्विक संगठन या कुछ ऐसा है? सॉरी सर। ठीक है सर।